पाकिस्तान की हरकतों ने यह तय कर दिया है कि अब उसका खात्मा निश्चिंत है। पाकिस्तान को कोई भी लोन, कोई भी सहायता, कोई भी हथियार अब बचा नहीं सकता है। कोई भी देश कुछ पैसे दे सकता है, कुछ हथियार दे सकता है, लेकिन हौसला नहीं दे सकता। भारतीय सेना ने जिस तरीके से रात में पाकिस्तान के एयरबेस के परखच्चे उड़ाए, नेस्तनाबूद किया, वह दिखाने के लिए, बताने के लिए काफी है कि पाकिस्तान अब कुछ दिनों का या चंद दिनों का मेहमान बचा है। रोज अपने झूठे दावों से अपनी जनता को तो बेवकूफ बना सकता है पाकिस्तान, लेकिन जो हकीकत है उससे मुंह नहीं मोड़ सकता। भारतीय सेना ने जिस तरीके से रात पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई में उनके एयरबेस को तबाह किया है, उनकी लॉन्ग रेंज की मिसाइल को जैसे डिफ्यूज किया है, अपने बचाव किया है, और ये गंदी हरकतें पाकिस्तान बार बार कर रहा है। भारत में जहां पर भी हमला कर रहा है केवल सिविलियन पर कर रहा है, अस्पतालों को टारगेट कर रहा है, स्कूलों को टारगेट कर रहा है। लेकिन भारतीय सेना केवल उन सैन्य ठिकानों को ही बना रही है। भारतीय सेना केवल आर्मी की सेना से लड़ रही है, उन आतंकियों से लड़ रही है। पाकिस्तान बुज़दिल पाकिस्तान की तरह किसी सामान्य नागरिक को निशाना नहीं बना रही है। पाकिस्तान केवल सोशल मीडिया पर झूठे दावे कर रहा है और अपनी जनता को बेवकूफ़ बना रहा है। बोल रहा है कि मैंने भारत के एयरबेस उड़ा दिए। आज सुबह जब विक्रम मिस्री, सोफिया कुरैशी, व्योमिका सिंह जब पीसी करने आए, उन्होंने एक एक चीज़ बताई, पाकिस्तान की धज्जियाँ उड़ा दी, एक एक उनके झूठ का पर्दाफाश किया वीडियो के साथ। पाकिस्तान जो झूठे दावे कर रहा है उनकी भी पोल खोली, साथ ही साथ जो भारतीय सेना ने कार्यवाही की, सबूतों के साथ, वीडियो के साथ, फोटो के साथ, एक एक साक्ष्य के साथ, एविडेंस के साथ, वो भी दिखाई, ताकि पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया ये देख ले कि भारतीय सेना किस तरीके से पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने पर अब आ चुकी है। पहले आप सोफिया कुरैशी को सुनिए, जिन्होंने बताया पाकिस्तान की कायराना हरकत के बारे में और भारतीय सेना ने जो कुछ किया, जो उनके एयरबेस थे, चाहे चकलाल हो, मुरीद हो, तमाम 5 ऐसे एयरबेस जिनको तबाह किया है, उनके बारे में क्या कुछ बताया सोफिया कुरैशी ने। पहले आप वो सुनिए। पाकिस्तान सेना ने पूरी पश्चिम मोर्चे पर लगातार आक्रामक गतिविधियां जारी रखी। उसमें यूकैव ड्रोन्स, लॉन्ग रेंज वेपन्स, लॉइटरिंग म्यूनिशंस और लड़ाकू विमानों का उपयोग कर भारतीय सैन्य ढांचे को निशाना बनाया। नियंत्रण रेखा पर भी ड्रोन घुसपैठ और भारी कैलिबर हथियारों से गोलाबारी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी पर श्रीनगर से नलिया तक 26 से अधिक स्थानों पर हवाई घुसपैठ के प्रयास किए गए। भारतीय सशस्त्र बलों ने अधिकांश खतरों को सफलतापूर्वक निष्क्रिय किया। फिर भी वायु सेना स्टेशनों पर उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर और भुज बठिंडा स्टेशन, इन सब पर उपकरण व पर्सनल्स को हानि पहुंचाई। मैं ये भी बताना चाहती हूं कि पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइल सुबह 1:40 पर इस्तेमाल करके पंजाब के एयरबेस स्टेशन को दागने की कोशिश की। एक निंदनीय और अनप्रोफेशनल एक्ट के तहत पाकिस्तान ने श्रीनगर, अवंतीपुर और उधमपुर के वायु सेना अड्डों पर चिकित्सा केंद्र और स्कूल परिसर को निशाना भी बनाया। अभी तक सभी शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों का प्रभावी ढंग से सामना कर उपयुक्त जवाब दिया गया है। भारतीय सशस्त्र बल दोहराते हैं कि वे तनाव वृद्धि नहीं चाहते, बशर्ते पाकिस्तान भी ऐसा ही व्यवहार करे। आखिर मैं आपको कुछ वीडियो दिखाना चाहती हूं जहां पर इंडियन आर्मी के वेपन्स एलओसी पर पाक के एसेट्स को ध्वस्त करते नजर आ रहे हैं। तो सुना आपने, ये कोई हवाई नहीं है। पाकिस्तानी नेताओं की तरह, उनके सैन्य अधिकारियों की तरह कोई फर्जी दावे नहीं है। वीडियो के साथ, सबूतों के साथ
सबूतों के साथ दिखाया है कि हमने जो किया है। और पाकिस्तानी जो झूठे वादे कर रहा था, दावे कर रहा था कि हमने भारत के फला एयरवेज को निशाना बनाया, उनके भी फोटो वीडियो आपको दिखाए हैं, दुनिया को दिखाया है कि हम सेफ हैं, हमारे यहाँ कोई नुकसान नहीं हुआ, किसी सैन्य ठिकाने पर कोई भी तिल भर भी नुकसान पाकिस्तानी मिसाइल नहीं कर पाई है। उन्होंने दावे ये भी किए थे कि हमने S-400 को तबाह किया है। तमाम ऐसी चीज़ें थी जो झूठे दावे करके अपनी जनता को बेवकूफ़ बना रहे थे, खुश हो रहे थे सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट देखकर, अपने दावे देखकर, अपने भाषण देख करके अपनी जनता को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई दुनिया भी जानती है और कुछ पाकिस्तानी लोग भी जानते हैं कि भारत क्या कुछ कर रहा है। और कश्मीर में हमारे जिन बेगुनाहों को टारगेट पाकिस्तानी सेना कर रही है, वो कश्मीरी क्या बोल रहे हैं वो भी सुनिए। वो डर नहीं रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इलाज होना चाहिए और इस बार पाकिस्तान का पक्का इलाज होना चाहिए। कश्मीरी जो आम नागरिक है वो क्या कुछ कह रहे हैं, जरा आप वो भी सुनिए। बेशक हिंदुस्तान का सराहनीय कदम है जिस तरह से पाकिस्तान द्वारा ये जो कायराना हरकत की गई थी, जो बुज़दिली दिखाई गई थी, कश्मीर के पहलगाम में जिस तरह से 26 लोगों को, पर्यटकों को जो घूमने आए थे, सैर करने आए थे, उनको जो निशाना बनाया गया, उनको मौत के घाट उतार दिया गया। और उसके काफ़ी दिनों बाद लोगों के जो घर में रह रहे थे, लोग सवाल कर रहे थे सर्जिकल स्ट्राइक पे जवाब दीजिए, कहाँ है निशान। आज उनको भी सबूत और उनको भी निशान और उनको भी जवाब मिल गया है। जो घर में बैठे थे, जो बाहर बैठ के कह रहे थे कि सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई, ऐसा कोई अटैक नहीं हुआ, तो अब उनके लिए ये सबसे बड़ा करारा जवाब, पहले घर के अंदर के जो गद्दार हैं उनके मुंह पे ये तमाचा है कि ये स्ट्राइक हुई है कि नहीं। अब आपको भी एडमिट करना पड़ेगा कि नहीं, जो कहा जाता है, जो मोदी सरकार कहती है, जो भारतीय सरकार कहती है, वो करके दिखाती है। अब पाकिस्तान या ऐसे जो भी मंसूबे बनाते हैं उनके घर तक घुस के जो है मारने का काम जो है अभी सरकार कर रही है। पहले सराहनीय कदम है सरकार का और भारतीय सेना का, जिस तरह से पहले आतंकियों के 9 ठिकानों पर जाकर जो है हमला किया गया ताकि ऐसा कोई सरगना, ऐसा कोई सांप, ऐसा कोई सपोले पैदा ना हो पाए, उस पर हमला किया गया और उनको निस्तो नाबूद किया गया। और उसके बाद जो है पाकिस्तान के बाकी ठिकानों पे, कराची तक ये गूंज सुनाई दी कि बेरहम और बेरहमी किसको कहा जाता है। जिस तरह से आपने बेगुनाह लोगों का यहाँ पे कत्ल गर्द किया है। अगर हम बात करें 47 की, बात करें 70 की, 61 की, जितनी चाहे हम 99 की बात करें, लेकिन अब भारत वो नहीं है। भारत बदल चुका है। भारत अब तक बात करता था, रिक्वेस्ट करता था कि रहने दो, सोए हुए शेर को नहीं जगाया करते, और आपने जगा दिया। अब जगाया तो अंजाम आप देख रहे हैं, भुगत रहे हैं। लेकिन अब जो है ज़माना, अब जो वॉर जो है वो हाईटेक हो चुकी है, वो वॉर नहीं है। अगर वो वॉर थी तब भी हम जीते हैं, और ये वॉर जो चल रही है इसमें भी इंशाअल्लाह ताला हम जीतेंगे, हमारा भारत जीतेगा और भारत का परचम लहराएगा। लेकिन ये उन लोगों के मुंह पे ये तमाचा है, और पाकिस्तान के आर्मी को, पाकिस्तान के उन मिलिटेंट्स कैंप को जो सरगना वहाँ बैठे हैं, उनको भी यहाँ से चेताना चाहते हैं कि अगर आपने दूसरी बार ऐसी करने की सोची तो आप सोच लीजिए कि क्या हो सकता है आपके साथ। जिस तरह से ये अभी जवाब दिया है, इससे भी करारा जवाब देने के लिए जो है वो भारत सरकार जो है तत्पर है, भारत सरकार जो है वो अटल है। और जिस तरह से आपने देखा देर रात को जम्मू में जिस तरह से हमला करने की कोशिश की गई ड्रोन के माध्यम से, और उसको पूरी जो घटना को जो है पूरा का पूरा विफल कर दिया गया हिंदुस्तानी फौज द्वारा। और जिस तरह से उधमपुर में भी ये सुनने में आ रहा था, और सुनने में आ रहा था कई जगह पे जो ड्रोन था वो आया और उसको जो है ध्वस्त कर दिया गया है। ये काबिल तारीफ़ है। यहाँ से पता चल सकता है कि हमारा एयर सिक्योरिटी जो सिस्टम है वो कितना है, सिक्योरिटी सिस्टम कितना है, और हमारी जो जनता है वो आम है। आज भी दुकानें खुल रही हैं। तो हम ये कहना चाहेंगे कि भारत जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। जो कल हमारे यहाँ पे पाकिस्तान ने अपनी नापाक हरकत करते हुए हमारे कुछ शहरों पे हमला किया, लेकिन हम बताना चाहते हैं कि अब जो हमारा भारत है वो पुराना भारत नहीं रहा है। हम हर एक टेक्निक से लैस हैं, और आप देखिए कितने अच्छे तरीके से हमने सारे उनके जितने भी हमले थे उनको विफल किया गया। मैं कहना चाहूँगा जो आज की डेट में हमारी इंडियन आर्मी है, नेवल फोर्सेस है और जो एयर फोर्स है, इतनी नई तकनीकों से लैस है कि पाकिस्तान जैसे देश अगर ऐसी कोई भी हिमाकत करें तो उनको धूल चटाने के लिए हमारी सभी सेनाएं तैयार हैं, और उन्होंने कल इसका सबूत भी दिया। और मैं चाहता हूं कि आने वाले टाइम में अगर पाकिस्तान दोबारा इस तरह की हिमाकत करता है, तो आज आप देख सकते हैं कि 70% पाकिस्तान जो है मलबे के ढेर में कन्वर्ट हो गया है, तो इसको पूरा 100% मलबे के ढेर में कन्वर्ट करके और पूरे पाकिस्तान का नाम दुनिया के नक्शे से ही ख़त्म कर देना चाहिए। तो सुना आपने
ये भारतीय हैं, इनके दिल में अपनी राष्ट्रभक्ति का प्रेम है, अपने देश के लिए प्रेम है। ये कह रहे हैं कि इस बार इलाज होना चाहिए और पक्का इलाज होना चाहिए। तंग आ चुके हैं रोज़ रोज़ की छोटी और नीच हरकतों से पाकिस्तान की। इस बार इलाज पक्का हो। क्या कुछ आगे होगा, पल पल के अपडेट्स आपको देते रहेंगे, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा, इस बार पाकिस्तान को ना खुदा बचाएगा ना परमात्मा। निश्चिंत है इस बार पाकिस्तान का खात्मा।